ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशंस। तो ऐसे 500 जो है इंडिकेट करता है रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस जो है इन्फ्लुएंस होता है नेचर और सोर्स से, है ना। कि रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है बाय इट्स सोर्स एंड इट्स नेचर। तो ये डिपेंडेंट होता है ऑन द इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट इज़ ऑब्टेन्ड, ठीक है। इंक्लूड करता है द फॉलोइंग जनरलाइजेशन एप्लीकेबल टू ऑडिट एविडेंस, कि ऑडिट एविडेंस जो है रिलायबल होते हैं अगर वो ऑब्टेन्ड हो फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज, या फिर डायरेक्टली बाय द ऑडिटर, या फिर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में ऑब्टेन हो तो ज़्यादा रिलायबल होते हैं। ये सामने ऐसे 500 में बड़ा था जनरलाइजेशंस जो होते हैं रिलायबिलिटी के। अब स्कोप क्या है ऑफ दिस ऐसे, जो ऐसे 505 है ना एक्सटर्नल कंफर्मेशन डील करता है ऑडिटर का यूज़ ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस in accordance with the requirements of SA 500. So, accordingly, depending on the circumstances of the audit, audit evidence in the form of external confirmations received directly by the auditor from confirming parties may be more reliable from the evidence generated internally by the entity. SA 505 जो है intended है to assist the auditor in designing and performing external confirmation procedures to obtain relevant and reliable audit evidence. Thus, the objective of the auditor when using external confirmation procedures is to design and perform such procedures to obtain relevant and reliable audit evidence. डेफिनेशन क्या है एक्सटर्नल कंफर्मेशन की? एक ऐसा ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन हुआ है एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी दैट इज़ द कंफर्मिंग पार्टी इन पेपर फॉर्म या इलेक्ट्रिक फॉर्म या फिर कोई और मीडियम में. So, external confirmation may be defined as audit evidence obtained as direct written response, written response to the auditor from a third party, confirming party in paper form or by electric form or other medium. So, external confirmation may be defined as audit evidence obtained as a direct written response to the auditor from a third party, the confirming party, in paper or electric form or other medium. ठीक है. अब जो ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन ही 4 तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, या नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, या फिर नॉन रिस्पॉन्स, या फिर एक्सेप्शन. तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होती है? अ रिक्वेस्ट दैट द कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड्स डायरेक्टली टू द ऑडिटर. एक रिक्वेस्ट दैट जो कंफर्मिंग पार्टी है जैसे कि थर्ड पार्टी है वो रिस्पॉन्ड करेगी डायरेक्टली टू द ऑडिटर, इंडिकेट करते हुए वेदर द कंफर्मिंग पार्टी मतलब जो थर्ड पार्टी है ना वो एग्री करती है डिसएग्री करती है विद द इन्फॉर्मेशन, दोनों ही केस में जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी. और प्रोवाइडिंग तो अ रिक्वेस्ट दैट द कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू ऑडिटर इंडिकेटिंग दैट द थर्ड पार्टी दैट इज द कंफर्मिंग पार्टी एग्रीज और डिसएग्रीज विद द इन्फॉर्मेशन इन द रिक्वेस्ट और प्रोवाइडिंग द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन. अब नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या हुआ कि a confirming party responds directly to the a request that the confirming party responds directly to the auditor only if the confirming party disagrees with the information provided in the request. या फिर अब नॉन रिस्पॉन्स क्या होता है? फेलियर ऑफ कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड फुल्ली रिस्पॉन्ड टू अ पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट रिटर्न अनडिलीवर्ड. नाउ एक्सेप्शन क्या होता है? रिस्पॉन्स जो इंडिकेट करे डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू बी कंफर्म्ड और कंटेन्ड इन द एंटिटीज रिकॉर्ड, या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंफर्मिंग पार्टी. रिस्पॉन्स एक ऐसा रिस्पॉन्स जो इंडिकेट करेगा डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट, मतलब जो कि हमने रिक्वेस्ट किया है कंफर्म, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमने रिक्वेस्ट की है कि इस इन्फॉर्मेशन पे हमको रिस्पॉन्स चाहिए, और जो सामने वाली पार्टी है वो हमको कोई और ही चीज़ पे रिस्पॉन्स दे रही है, तो वो एक्सेप्शन हो जाएगा. When there is a difference between the information requested to be confirmed or contained in the country records and information provided by the confirming party. जो हमको information confirming party ने provide की है और जो हमने request की थी उसमें जो difference है वो exception. तो a request that the confirming party responds directly to the auditor indicating that whether the confirming party agrees or disagrees with the information in the request or providing the requested information. अब negative में a request that the confirming party respond directly to the auditor indicating only if the confirming party disagrees with the information provided in the request, or non-response में a failure of the confirming party to respond or fully respond to a positive confirmation request or request returned or undelivered. A response that indicates difference between the information requested to be confirmed or contained in the entity's record and information provided by the
confirming party. The exception needs to be assessed to the entire population after analyzing the reason for difference. पॉजिटिव अभी ये वही सेम रिपीट कर रखा है हो During the financial year 2020, the auditor of Healthy and Wealthy Limited asked Trade Receiver to respond directly to the auditor whether or not the amount they were required to pay to Healthy Wealthy Limited was 1 lakh 20. That Trade Receiver confirmed to the auditor Healthy Wealthy that they were required to pay an amount of to state explained positive. उसने दोनों का बोला ना एग्रीज और डिसएग्रीज तो पॉजिटिव कंफर्मेशन. External confirmation procedures adopted by the auditor to obtain audit evidence. एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं जो ऑडिटर मेंटेन करता है कंट्रोल ओवर. डिटरमाइन करना द इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म और रिक्वेस्टेड. डिटरमाइन करो इन्फॉर्मेशन, फिर सेलेक्ट करो अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी को. डिज़ाइन करो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को including follow up. So, determine the information to be confirmed or requested. Determine the information to be confirmed or requested. Determine करो जो information हमको confirm करनी है जो हमने request की है वो. फिर select करो appropriate confirming party को. Design करो फिर उस confirmation request को, including determine the requests are properly addressed and contain written information for responses to be sent directly to the auditor. Fill sending the request including follow-up request when applicable to the confirming party. Select करो appropriate confirming party को. Design karo confirmation request including determine that requests are properly addressed and contain written information for responses to be sent directly to the auditor. For sending the request including follow-up request where applicable to the confirming party. So select the appropriate determine the information to be requested or confirmed. Select karo appropriate confirming party को. Appropriate confirming party. Design करो confirmation request including determine the requests are properly addressed. Requests should properly addressed है. Contain करती written information to be sent directly to the auditor. Sending the request including follow-up request when applicable to the confirming party. अब इसको brief में पढ़ते हैं. Determine information to be confirmed or requested. Frequently performed होता है to confirm regarding account balance and the elements. They may also contain they may also be used to confirm terms of agreement, contract, transactions between and other parties or to confirm absence of certain conditions. तो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर ट्रांजैक्शंस ये इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए बिटवीन द एंटिटी एंड अदर पार्टी या फिर एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस जैसे कि साइड एग्रीमेंट or to confirm the absence of certain conditions such as side agreement. So, uh, external confirmation procedures frequently are performed to confirm or request information regarding account balance and their elements. They may also be used to confirm terms of agreement. यूज़ किए जाते हैं कंफर्म करने के लिए टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर ट्रांजैक्शंस बिटवीन एंटिटी एंड अदर पार्टीज या फिर confirm the absence of certain conditions such as side agreement. Confirm the absence of certain conditions जैसे side agreement या फिर select करना appropriate confirming party को. Responses to confirmation requests provide more relevant and reliable audit evidence. When confirmation requests are sent to a confirming party, the auditor believes is knowledgeable about the information to be confirmed. मतलब कि जिस जिस पार्टी को हमने रिक्वेस्ट भेजी है ना भाई उसके पास इन्फॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए, वो नॉलेज भी तो होना चाहिए उस ट्रांजैक्शन को लेके. अगर हम किसी को भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा. तो वही दे रखा है कि फिर डिज़ाइन करो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. डिज़ाइन ऑफ मे डायरेक्टली अफेक्ट द कंफर्मेशन रिस्पॉन्स रेट, रिलायबिलिटी एंड द नेचर ऑफ द ऑडिट एविडेंस obtained from responses. Factors to be considered by auditor when designing confirmation request. Factors to consider when designing confirmation request include
फैक्टर्स जो है कंसिडर करनी चाहिए व्हेन डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट वो इंक्लूड करते हैं assertions being addressed, the 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 assertions being addressed, risk of material misstatement, specific assertions being addressed, specify and identify risk of material misstatement, including fraud risk, layout and presentation of confirmation request, prior experience on the audit or similar method of communication, management के authorization or encouragement to the confirming parties to respond to the auditor, may only willing to respond to containing management authorization, ability of the intended confirming party to confirm or provide the requested information. So assertions being addressed, specific identified risk of material misstatement, layout and presentation of the confirmation request, prior experience on the audit or similar engagements, layout and presentation of the confirmation request, prior experience on the audit or similar engagements, method of communication, paper form or electric form, management का authorization or encouragement to the confirming parties to respond to the willing to respond to a ability intended confirming party की to confirm or provide the requested information. Positive confirmation request. Request ask the confirming party to reply to all cases either by indicating asking confirming एग्री करना है या फिर प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन. ये रिस्क भी हो सकता है कि कंफर्मिंग पार्टी भाई रिप्लाई कर दे बिना मतलब बिना इन्फॉर्मेशन देखी, जैसे कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन है ना रिक्वेस्ट करी, सामने वाली पार्टी ने उसको देखा ही नहीं, ढंग से वेरीफाई नहीं किया यार, ऐसी रिस्पॉन्स कर दी कि भाई ओके है, तो ये रिस्क हो सकता है. बट ऑडिटर जो है ना, इसको इस रिस्क को रिड्यूस कर सकता है. जैसे कि मेरे को एक इन्फॉर्मेशन किसी से लेनी है कि तुम्हारे पास ट्रेड रिसीवेबल है, मतलब किसी एंटिटी के कुछ भी, फॉर एग्जांपल है कि एंटिटी की कोई, क्या बोल रही हूँ मैं पता नहीं, एंटिटी का कोई क्रेडिट का कुछ है तुम्हारे पास अमाउंट, ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ठीक है. तो हम जो है कंफर्मिंग पार्टी को अगर क्रेडिट का अमाउंट बता देंगे कि भाई, सॉरी एंटिटी ने तुमसे क्रेडिट, यार क्या बोल रही हूँ, एग्जांपल सही नहीं दे रही मैं. हाँ तो जो भी है, मतलब अमाउंट ले लेते हैं हम सीधा. तो जैसे कि ना, हमने किसी थर्ड पार्टी से पूछा कोई आइटम को लेके कि ये इतना अमाउंट का है, तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला उस अमाउंट को ढंग से देखे और ऐसे ही बोल दे कि हाँ हाँ इतने ही अमाउंट का है. तो इसकी जगह ना हम क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए उसको अमाउंट नहीं बताएंगे, सिर्फ बोलेंगे कि ये आइटम है, इसका अमाउंट तुम बताओ. तो फिर जो है अगर वो सही अमाउंट बताता है तो हमको वैसे कंफर्म हो जाएगा ये दे रखा है. तो ऑडिटर may reduce this risk by using positive that do not state the amount or other information on the confirmation request, and ask the confirming party to fill in the amount or furnish other information. On the other hand, use this type of blank confirmation request may result in lower responsibility required of the confirming party. Determination of properly addressed requests. Determine that requests are properly addressed, including testing the validity of some or all of the addresses on confirmation requests before they are sent out. Reply to previous. तो भाई फॉलो अप ऑन कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होता है कि हमने कोई कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी और उसका रिस्पांस फॉर एग्जांपल 1 वीक में आ जाना चाहिए था, वो तो 1 वीक में नहीं आया, तो हम उसको एक एडिशनल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज देंगे कि भाई क्योंकि जो प्रीवियस वाला है उसका रीजनेबल टाइम में रिस्पांस नहीं आया है.
डिटरमाइन करो द इन्फॉर्मेशन टू बी कन्फर्म्ड, सेलेक्ट करो अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, फिर डिजाइन करो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, सेंड करो रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलो अप रिक्वेस्ट। अब है ना, हो सकता है कि मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे कि नहीं नहीं भाई, इस पार्टी को तो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मत भेजो, तो ऑडिटर क्या करेगा? Management's refusal to allow auditor to send a confirmation request, steps taken by the auditor. If the management refuses to allow the auditor to send a confirmation request, the auditor shall inquire करो management के reason for refusal and seek करो audit evidence as to their validity and reasonableness. Inquire as to management's reason for the refusal and seek audit evidence as to their validity and reasonableness. इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट के कि भाई मैनेजमेंट क्यों, रीज़न क्यों तुमने रिफ्यूज़ करा है बताओ। फिर ऑडिट एविडेंस सीख करेंगे कि उसका जो रीज़न है वो वैलिड है या फिर रीजनेबल है। फिर इवेल्युएट करेंगे implications ऑफ मैनेजमेंट का रिफ्यूज़ल ऑन द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द रिलेवेंट रिस्क मैनेजमेंट स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड द नेचर। परफॉर्म करेंगे अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू ऑब्टेन relevant and reliable audit evidence. To inquire as to management's reason for refusal, seek audit evidence as to their validity and reasonable, फिर evaluate करो implications of management का refusal on the auditor's assessment of the relevant risk of material misstatement, फिर include करो risk of fraud and on the nature, timing, and extent of other audit procedures. Inquire as to management का reason for the refusal and seek करो audit evidence as to their validity, फिर evaluate करो implication management का refusal auditor के risk assessment, रोमम के assessment में, और include करो risk of fraud and NT of other audit procedure, alternative audit procedure perform करो design to obtain and relevant and reliable audit evidence. If the auditor concludes that the management refusal allows the auditor to send a confirmation request is unreasonable, अब ऑडिटर को पता लगता है कि मैनेजमेंट बिना काम का बेमतलब का रिफ्यूज़ कर रहा है, नॉनसेंस, तो ऑडिटर, और फिर ऑडिटर को अल्टरनेट प्रोसीजर से जो है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं होता, तो वो जो है कम्युनिकेट करेगा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से अकॉर्डिंग टू एस 260। तो भाई रीजनेबल है तब तो ठीक है, हमने अदर प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए, बट तुम बेमतलब का कर रहे हो और फिर हमको ऑडिट एविडेंस भी नहीं मिल पा रहा रिलायबल, तो हम कम्युनिकेट करेंगे मैनेज TCWG से कि भाई TCWG देख लो मैनेजमेंट की हरकतें। द ऑडिटर ऑल्सो, और फिर ऑडिटर अपना इम्प्लीकेशन ऐसे 5705 जो हर जगह आ ही जाता है उसमें देगा। इंक्वायर एज टू, तो मैं ये सेम वही है भाई। अब reasonable of management's refusal. A refusal by management to allow the auditor to send a confirmation request is limitation on the audit evidence the auditor may wish to obtain. The auditor is therefore required to inquire as to the reasons for the limitation. A common reason advanced is the existence of a legal dispute or ongoing negotiation with intended confirming party, the resolution of which may be affected by an अनटाइमली कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो एक कॉमन रीज़न हो सकता है कि जो है ना कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है भाई उस पार्टी से, तो ऑब्वियस सी बात बात है ना कि वो पार्टी खुन्नस निकालेगी और नहीं आपको नहीं देगी ढंग से कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। सो उस केस में हम जो है, तो जैसे कि ना लीगल डिस्प्यूट चल रहा या ongoing negotiation with intended confirmed party, the resolution of which may be affected by untimely confirmation request, the auditor is required to seek the validity.
अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंसेस के केस में एग्जामिन करो सब्सिक्वेंट कैश रिसीट्स और शिपिंग डॉक्यूमेंटेशन, सेल्स नियर द पीरियड एंड, और अकाउंट्स पेबल के केस में एग्जामिन करो सब्सिक्वेंट कैश का डिस्बर्समेंट, कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम थर्ड पार्टीज या अदर रिकॉर्ड्स सच एज गुड रिसीव नोट. Negative confirmation जो provide करता है less persuasive audit evidence and positive confirmation, the auditor shall not use as the. अब है ना नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोसीजर्स तो है ना ज़्यादा मतलब रिलायबल सिर्फ 4 ही केसेस में है, उसके अलावा तो नहीं यूज़ करना चाहिए ऑडिटर को. अगर जो ऑडिटर असेस करता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो लो है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग रिलेवेंट टू असर्शन, पॉपुलेशन ऑफ आइटम्स में स्मॉल लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस अकाउंटेंट्स एंड ट्रांजैक्शन कंडीशंस है, एक्सेप्शन लेट जो है एक्सपेक्टेड है वो लो है एक्सपेक्टेड है, या फिर ऑडिटर ऐसे कोई भी सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस के लिए अवेयर नहीं है जो कॉज करेगा रिसिप्टेंट को ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू डिस्रिगार्ड सच रिक्वेस्ट. इवेल्युएटिंग द एविडेंस ऑब्टेन, तो ऑडिटर को इवेल्युएट करना है whether results of the external comment provide relevant whether confirming is necessary when evaluating a non-response या response deemed unreliable, non-response, response deemed unreliable, non-response या response deemed unreliable, deemed है मतलब मान के चलेंगे कि unreliable है, unreliable है ना. तो या फिर रिस्पॉन्स बाय द अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी इंडिकेट करता है एग्रीमेंट विद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, या रिस्पॉन्स इंडिकेटिंग एन assumption. Auditor's evaluation when taken into the account with other audit procedures the auditor may have performed may assess the auditor in concluding whether sufficient evidence has been obtained whether. तो यहाँ हमारा जो है SA 505 कंप्लीट हो जाता है. मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे के साथ नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.